अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबकी? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो जी आज की जो रेसिपी है वो है बच्चों के लिए। मैंने अपने बेटे की फ़रमाइश पे फ्राइड चिकन बनाया था, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करूँ। बेसिकली उसने एक दिन पहले सब्ज़ी खाई थी मेरे कहने पे, तो मैंने उससे कहा कि मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ मैं कल आपको फ्राइड चिकन बना के दूँगी। तो यहाँ मैं अपना प्रॉमिस फुलफ़िल कर रही थी और मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के लिए रिकॉर्ड भी कर लूँ। तो आइए लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैंने एक बोल लिया था और उसमें मैंने सिरका डाल दिया था। अच्छा, मेरे पास ना टाइम कम था क्योंकि मेरी चिकन देर से आई थी और मिकाइल का लंच टाइम होने वाला था, तो मैंने जल्दी-जल्दी सारी मैरिनेशन की तैयारी की थी। मैंने सिरका लिया था, मैंने सोया सॉस डाल दिया था। सोया सॉस मेरे पास 1/4 कप था। अगर आपके पास डार्क सोया सॉस है तो आप 2 चमचे डार्क सोया सॉस डाल दीजिएगा और 2 चमचे आप जो नॉर्मल सोया सॉस होता है वो डालिएगा। मेरे पास नहीं था तो मैंने 4 से 5 चमचे ना जो नॉर्मल सोया सॉस था मैंने वो डाल दिया। उसके बाद मैंने डाला था चिली सॉस, फिर मैंने डाला था मस्टर्ड पेस्ट, फिर मैंने डाला था अदरक लहसुन का पेस्ट। ये सब चीज़ें मैंने बहुत अंदाज़े से डाली थी क्योंकि मेरे पास सिर्फ़ 2 चिकन के पीस थे, 1 लेग पीस और 1 थाई पीस। तो मैंने बस उसी हिसाब से अपनी मैरिनेशन बनाई थी। फिर मैंने नमक डाला था, काली मिर्च डाली थी क्योंकि मिकाइल रेड स्पाइसेस नहीं खाता, तो मैंने उसके लिए ये सब चीज़ें डाल के और इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया था, इसको बीट कर लिया था। और अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट मैं आप लोगों को दिखाऊंगी जो कि है दूध। दूध डालने से चिकन बहुत ही जूसी और बहुत ही सॉफ्ट हो जाती है, अंदर से ड्राई नहीं रहती। मैं ये नहीं कहूँगी कि बिल्कुल बाहर जैसी हो जाती है, लेकिन घर में आप अगर खुद अपने हाथ से अपने बच्चे के लिए बनाएंगे तो बेहतरीन बनती है, यकीन करें। बिल्कुल बाहर जैसा टेस्ट तो नहीं होगा, लेकिन घर में हाइजेनिक भी होती है और आप इतने प्यार से बनाते हैं तो उसमें आपका प्यार और आपका इखलास भी शामिल होता है। तो मुझे लगा कि इससे बेहतर और कुछ नहीं होता। तो जी यहाँ मैरिनेशन मेरी बन गई थी, बहुत ही बेसिक से इंग्रेडिएंट्स थे और यहाँ मैंने अपने जो मेरे पास चिकन के पीसेस थे वो मैंने अच्छे से डिप कर दिए थे। अच्छा, मैरिनेशन कम अज़ कम भी जो है ना 4 से 5 घंटे तो मस्ट है, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। लेकिन मेरे पास टाइम कम था, मैंने 12 बजे तक ये मैरिनेशन तैयार की थी और 1:30 बजे मुझे ये हर हाल में तैयार करना था, तो मेरे पास 1.5 घंटा था। 1:30 बजे मैंने इसको फ्राइंग स्टार्ट की थी, तो मैंने सिर्फ 1.5 घंटे तक इसको मैरिनेट किया था। आप लोग अगर करें तो 4 से 5 घंटे एटलीस्ट इसको रखिएगा। अब यहाँ मैंने ले लिया था मैदा 2 कप। इसमें मैं डालूँगी 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर डालने के बाद मैं डालूँगी हाफ़ टी स्पून बेकिंग पाउडर, हाफ़ टी स्पून पेपरिका पाउडर, नमक और काली मिर्च। पेपरिका पाउडर ऑप्शनल है, हो तो डाल दें, ना हो तो स्किप कर दें। गार्लिक पाउडर लेकिन अगर है तो लाज़मी डाल दीजिएगा, मेरे पास नहीं था तो मैंने नहीं डाला था। यहाँ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए बहुत सारी दुआएं कीजिए। इस वक्त उनको हमारी दुआओं की बहुत ज़रूरत है और शायद दुआएं ही हैं जो हम उनके लिए कर सकते हैं, क्योंकि अमली तो हम इतने कमज़ोर हैं कि हम उनके लिए आवाज़ तक नहीं उठा सकते। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे लाजमी शेयर करें, शायद कोई फ़र्क पड़े, लेकिन दुआ में प्लीज़ याद रखें। अच्छा जी, यहाँ मेरे बेटे के खाने का टाइम हो गया था। अमूमन वो 1:30 बजे खाना खा के फारिग हो जाता है, लेकिन ये 1:30 बज रहा था जब मैं तैयारी कर रही थी फ्राइंग की। खैर मैंने उसको लालच दे के वेटिंग पे रखा हुआ था ब्रोस्ट का कि जी ब्रोस्ट मिलेगा आपको, आप थोड़ा सा और वेट कर लो। अच्छा, यहाँ मैंने चिकन लेग पीस को अच्छे से मैदे में कोट कर लिया था और ये मैं जो ऊपर मैदा लगा हुआ था वो मैं छाड़ रही थी। फिर मैं इसको ठंडे चिल पानी में डिप करूँगी फॉर अ सेकंड और मैं उसको निकाल के एक बार फिर अच्छे से मैदे में कोट करूँगी और फिर जो ऊपर मैदा लगा होता है उसको झाड़ के मैं डाल दूँगी तेल में। यहाँ ये थाई पीस के साथ मैं सेम प्रोसेस कर रही हूँ, एक बार देख लें आप। मैंने इसको डिप में से निकाल के कोट पे लगाया, कोटिंग लगाई, इस पे अच्छे से कोटिंग करूँगी। उसके बाद जो एक्सेसिव मैदा ऊपर लगा होगा उसको मैं छाड़ लूँगी और उसके बाद मैं इसको ठंडे चिल्ड फ्रिज के पानी में 1 सेकंड के लिए या 2 सेकंड के लिए डिप करूँगी और फिर मैं इसको दोबारा से अच्छे से कोटिंग करूँगी मैं इसकी। वैसे मुझे कोटिंग से इस वक्त कोई सरोकार नहीं था क्योंकि मिकाइल को कोटिंग इतनी पसंद नहीं है, तो लेकिन मैं फिर भी कर रही थी कि चलो मैं खा लूँगी। अच्छा, यहाँ ये एक बहुत अहम स्टेप है। जब आप अपने चिकन पीसेस डालें तेल में, तो जो एक्सेसिव मैदा ऊपर लगा होता है उसको झाड़ के डालेंगे और जिस वक्त आप डालेंगे चिकन को तेल में, आपका तेल बहुत तेज़ गर्म होना चाहिए, लेकिन डालने के बाद आप अपनी आँच चूल्हे की आँच हल्की कर देंगे और ये चिकन पीसेस 15 से 20 मिनट तक पकेंगे
बिल्कुल लो फ्लेम पे, मीडियम नहीं लो फ्लेम पे। यहाँ मुझसे एक गलती हो गई थी, मैंने तेल कम लिया था। तेल इतना लेना है कि ये जो चिकन आपको ऊपर से नज़र आ रही है नज़र ना आए, ये तेल में डिप होनी चाहिए। लेकिन चलें खैर, मुझसे गलती हो गई थी, मैं अब तेल नहीं डाल सकती थी, तो मैंने ऐसे ही इसको जाने दिया, लेकिन ये पक गया था ठीक से। अच्छा जी, यहाँ मुझे गैस धोखा दे रही थी, तो मैंने साथ साथ निकाल के फ्राइज़ भी एक ही कढ़ाई में, उसी कढ़ाई में डाल दिए थे। जुगाड़ तो करनी पड़ती है ना, आप गैस की भी तो लोड शेडिंग इतनी होती है। तो जी हाँ, मैंने फ़्राइज़ भी डाल दिए थे। अच्छा, लेकिन मैंने फ़्राइज़ को जो है ना पहले से एक बॉईल दे के रखा हुआ था, ताकि वो फ्राई जल्दी से हो जाए। तो जी यहाँ मैं चिकन को फ्राई कर रही थी, और चिकन को हल्की आंच पे पकाना है ताकि वो अंदर तक गल जाए। अच्छा जी, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि ये बाहर जैसा बना था, लेकिन यकीन करें ये बहुत मज़ेदार बना था और मेरे बेटे को बहुत पसंद आया था। घर की चीज़, होममेड चीज़ हमेशा अच्छी होती है, हाइजीनिक होती है, क्योंकि एक माँ अगर अपने बच्चे के लिए कुछ बनाएगी तो उसमें प्यार और इखलास शामिल होता है। तो यहाँ मेरा चिकन तैयार हो गया था और मेरे बेटे को ये बहुत पसंद आया था, वो बहुत खुश हुआ था। तो ये मैं प्लेटर उसके लिए तैयार कर रही थी। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने बच्चों को खुश कीजिएगा, क्योंकि बच्चे खुश तो माँ खुश। तो जी मुझे इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।